साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कवरेज करने के लिए निकला हूं। आपको पता है कि मैं लगातार, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, अभी मैं बस्ती में हूं। बस्ती जिला है और बस्ती मंडल भी है। बस्ती मंडल में 3 जिले आते हैं, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। और बस्ती लोकसभा के सांसद है अभी समाजवादी पार्टी के रामसाद चौधरी। बस्ती ज़िले में जो है 5 विधानसभा की सीटें हैं। बस्ती सदर, हरैया, आपका महादेवा, रुदौली, कप्तानगंज, जिसमें से समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं। और महादेवा जो है वो अलायंस में चली गई थी, सुहेल देव जो पार्टी है, राजभर जी की पार्टी, वहाँ पे चली गई थी। हरैया जो है, हरैया समाजवादी पार्टी हार गई थी। हरैया समाजवादी पार्टी पिछले 2-3 चुनाव से हार रही है। तो हरैया की जो सीट है वो काफ़ी अहम हो जाती है कि आखिर हरैया से दावेदारी कौन करेगा, क्या है हरैया का समीकरण। हरैया वैसे कुर्मी बहुल भी है और ब्राह्मण भी है, यहाँ पर आबादी ठीक ठाक है। हरैया से समाजवादी पार्टी के एक नौजवान नेता और लगातार क्षेत्र में हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं अपना। आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं सुधीर चौधरी। इनसे बातचीत करते समझते हैं कि इनका क्या समीकरण है। पार्टी अगर इनको सिंबल देती है, अगर इनको लखनऊ से आशीर्वाद मिलता है समाजवादी पार्टी का, तो क्या इनका समीकरण रहेगा और क्या कहेंगे, ये तैयारी कितनी है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हरैया में और बस्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप लोग हरैया जो है पिछले 2-3 चुनाव से लगातार हार रहे हैं। अब 12 जीते तो उसके बाद 17 हारे, 22 हारे। हरैया हम लोग जो 2012 में जीते थे, उसके बाद 17 हारे, 22 हारे, कहिए तो 19 भी हारे और 24 भी हारे। और हार का कारण सिर्फ ये रहा कि जिन लोगों के ऊपर हमारी पार्टी ने भरोसा जताया, उन लोगों ने ही गद्दारी की, इसलिए हम चुनाव हारे यहाँ पे। लेकिन अब हमारी पार्टी आगामी 2027 के चुनाव में रणनीति बदल रही है और यहाँ का नेतृत्व यहाँ की जनता तय कर रही है कि यहाँ का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में कतई जाने वाला नहीं है जिन लोगों ने हम लोगों को लगातार 4 चुनावों में धोखा दिया है। इसलिए 2027 का चुनाव अहम है और हम लोग यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। पीडीए फार्मूला, हाँ, पीडीए फार्मूला, पीडीए यहाँ कारगर है। और मैं कहूँ तो पूरे बस्ती जिले में सबसे ज़्यादा कारगर जो फार्मूला होगा वो पीडीए का हरैया विधानसभा में ही होगा। क्या समीकरण है आपके पास? समीकरण हम लोगों के पास में है कि मैं बताऊं आपको कि हमारा ये देश 1947 में आज़ाद हुआ। पहला चुनाव 1952 में हुआ और 1952 के बाद लगातार चुनाव हुए। 1952 से लेकर के 2022 तक के चुनाव में आज तक हरैया में कोई पीडीए विधायक नहीं हुआ। और यहाँ की जनता ये चाहती है और पार्टी से लगातार मांग कर रही है कि यहाँ पे आप पीडीए कैंडिडेट दीजिए, हम लोग उसको जिता करके सदन पहुँचाएंगे। और हम लोगों के बीच का भी कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा जन कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे कि हम लोगों की आवाज़ बने हो। यही हम लोगों का समीकरण है, यही हम लोगों का फार्मूला है। अच्छा, लगातार इस देश में चर्चा है कि समर्थ समाज के लोग कह रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पहुँच गए हैं, आरक्षण इस देश से खत्म होना चाहिए। ये तो लगातार चर्चा में है देश में कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण अगर लागू होना चाहिए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए, ये लोगों का कहना है, सवर्ण समाज के लोगों का। ये लोग तब नहीं बात कर रहे थे जब यही रिजर्व कैटेगरी के लोग आपको दिन रात सेवा दे रहे थे, तब तो आप लोगों ने उन लोगों को ध्यान नहीं दिया। आज आपको आरक्षण खटक रहा है। और खटक क्यों रहा है? क्योंकि हम लगातार बढ़ रहे हैं, हम लगातार अपनी भागीदारी ले रहे हैं आपसे, इसलिए आपको खटक रहा है। तो आरक्षण इस देश का बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। अब मैं तो आरक्षण पर सिर्फ इतना कहूँगी कि आरक्षण जमीन पे ही क्यों होना चाहिए। आरक्षण तो कुर्सियों के लिए भी होना चाहिए, मंदिरों के लिए भी होना चाहिए आरक्षण। सिर्फ आरक्षण अगर कुर्सी के लिए होगा कि हमको कुर्सी चाहिए, तो ज़मीन तो उनके पास है जिनको खेती करने आता है, उनके पास ज़मीन ही नहीं, वो सब भूमि ही नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि आरक्षण जरूर ये लोग आरक्षण पे समीक्षा करें, लेकिन आरक्षण की समीक्षा अगर करें तो ऐसी समीक्षा करें कि जिस समीक्षा में सबका लाभ हो। अब ये लोग की जितनी संख्या हो उसके हिसाब से भागीदारी दे दें,
हम लोगों को दे दें, हमारी संख्या 85% है, हम लोगों को 85% का आरक्षण दें ये लोग। अब इन लोगों को खटक रहा है कि 85% पे इनका कब्जा है, जबकि संख्या में हम लोग भारी हैं। मतलब इस देश में 15% जो लोग हैं वो 85% संसाधन रखे हुए हैं, अब हम और जो 85% लोग हैं उनके पास 15 भी नहीं बच रहा सही से। बचा ही नहीं है। मैंने आप कई लोगों से बात किया इस बात को लेकर के, और कई चैनलों पर हमने बोला है कि आप यूनिवर्सिटियों में देख लीजिए उठा करके, आप यूपीएससी के एग्जामों में देख लीजिए उठा करके, इस देश में जिनकी आबादी 85% है उनकी हिस्सेदारी देश के संसाधनों पे 15% है, और जिनकी हिस्सेदारी जिनकी भागीदारी क्या नाम जिनकी संख्या 15% है उन्होंने हिंदुस्तान के संसाधनों पर 85% कब्जा करके रखा है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी आती है प्रोफेसर की, लेक्चरर की, वहाँ पर ओबीसी के सामने एनएफएस लग जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब ओबीसी कोई है ही नहीं सुटेबल। ये तो बहाना है सरकार का। आज मेरा एक बात को कहना है, मेरा छोटा भाई है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का मेंस क्वालिफाई किया है। मैंने एक दिन उससे पूछा कि बेटा इस बार जो है तुम लोगों की मेरिट क्या गई, तो कहता है कि भैया 4 नंबर ज़्यादा हम पाए हैं, जो कट ऑफ गया ओबीसी का वो ज़्यादा गया है और जनरल का कट ऑफ कम गया है। समझ रहे हैं? ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा है और जनरल का कम गया है, ईडब्ल्यूएस का कम गया होगा, और ईडब्ल्यूएस की तो बात ही मत करिए आप। तो ये लोग, इन लोगों ने क्या कर रखा है कि हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं और हम लोगों को रोकने के लिए ये दुनिया भर के षड्यंत्र लगा रहे हैं, किसी तरह से किसी तरह से इनको बाहर किया जाए। सुधीर चौधरी जी, आपके पास पीछे फॉर्च्यूनर खड़ी है, आपकी फॉर्च्यूनर से चलते हैं। अब ब्राह्मण ठाकुर लोग कहते हैं कि फॉर्च्यूनर हो गई, अब क्या चाहिए आरक्षण आपको? भाई आरक्षण कोई फॉर्च्यूनर से थोड़ी मिल रही है हमको। आरक्षण हिंदुस्तान का आरक्षण जाति आरक्षण है, जात के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है, और आरक्षण का जो आधार है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि हमको हमारी गरीबी दूर हो जाए तो आरक्षण। हमको अगर गाँव में आप यहीं पूछिएगा, समाज में पूछिएगा, अगर किसी से किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है तो सामने वाला आदमी सबसे पहले उसकी जाति पूछता है और जाति सूचक गाली दे करके उसको अपमानित करता है। तो यहाँ जो हिंदुस्तान में आरक्षण है वो जाति के आधार पर आरक्षण है। हिंदुस्तान हमारा जातियों का मकड़ जाल है, उसके आधार पर आरक्षण है। उसमें हमको सामाजिक समरसता हमको चाहिए, सामाजिक बराबरी का हक चाहिए, इसलिए आरक्षण है। आरक्षण कोई गरीबी हटाने के लिए आरक्षण नहीं है कि जो फॉर्च्यूनर चलेगा उसको आरक्षण नहीं चाहिए। मान्यवर काशीराम कहते थे कि रोटी बेटी का रिश्ता तय करो, रोटी बेटी का रिश्ता करने से जो जातिवाद है वो खत्म होगा। देखिए, रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो मान्यवर साहब ने बहुत बोल्ड में लोगों को ये संदेश दिया था, लेकिन आज सरकारें चाह रही हैं, सरकार लगातार चाह रही है कि लोग शिक्षित ना हों, शिक्षा कमज़ोर हो। जब शिक्षित नहीं होंगे तो अपना हक अधिकार वो नहीं मांगेंगे, और हक अधिकार नहीं मानेंगे तो रोटी और बेटी का जो रिश्ता है वो कतई भी सफल नहीं होना है। क्योंकि छोटी जातियों के लड़कियों को तो लोग ले आ रहे हैं, लेकिन छोटी जातियों अपनी लड़कियां नहीं भेज रहे हैं। इस नाते रोटी बेटी का रिश्ता आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे 100 साल पहले पड़ा था। अच्छा, ये बताइए कि हरैया विधानसभा मौजूद है, हरैया विधानसभा में जो अगर यूथ को देखा जाए, नौजवान हैं, नशे के बहुत शिकार हो रहे हैं। अभी तो आपने ये सुना ही होगा, हमारी इसी हरैया में जो है 10 किलो गांजा पकड़ा गया, और मौजूदा सरकार का नामित पार्षद इसका आरोपी है। हम लोगों ने जमकर उसका विरोध किया, और नशा तो खोखला कर दे रही परिवारों को। जिस परिवार में एक लड़का नशेड़ी निकल जा रहा है उसका पूरा परिवार त्रस्त है उससे, उसके घर में कुछ नहीं बच रहा है। तो नशा तो सरकार भी करा रही है, सरकार इसमें, सरकार का हाथ है, सरकार का पूरा हाथ है। हम लोग जब शिकायत करते हैं कि हमारे इलाके में गांजा बिक रहा है, सूखा नशा बिक रहा है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। पुलिस आती है और जांच करती है, पुलिस को कुछ नहीं मिलता वहाँ से। और 12 साल का लड़का शाम को निकलता नहा धो करके और उसको गांजा मिल जाता है, पुलिस को नहीं मिलता गांजा। 12 साल का लड़का शाम को निकलेगा और उसको जो है चौराहों पे कहीं भी चला जाएगा, वो उसको गांजा मिल जाएगा, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहा गांजा। वो तो पुलिस गांजा ढूंढना नहीं चाहती है। इसका मतलब सरकार संरक्षण दे रही है। क्यों संरक्षण दे रही है? कि ये नशे में रहें, और अगर ये नशे में नहीं रहेंगे तो हमारे पास ये नौकरी मांगेंगे, हमसे रोजगार मांगेंगे, हमसे महंगाई पर सवाल करेंगे।
अच्छा, ज़्यादा नशा करने वाले उत्तर प्रदेश में आपकी विधानसभा में हरियाणा में कौन बच्चे हैं, कौन समाज के? सब दलित के बच्चे हैं, बैकवर्डों के बच्चे हैं। और मैं कहूँगा कि पीडीए के बच्चे हैं। और पीडीए में केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही नहीं है, पीडीए में वो भी लोग हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, उनके बच्चे भी हैं। अगड़ों में भी पीड़ित हैं। बिल्कुल पीड़ित हैं। सब नशा कर रहे हैं। सब नशा कर रहे हैं और भरपूर नशा कर रहे हैं। हमें तो बड़ी शर्म आई कि मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक ने इस पर कोई काम नहीं किया। अगर आप मान लीजिए 2027 में अगर आप पार्टी आपके उम्मीदवारी तय करती है, आप विधायक बन जाते हैं, तो क्या आपका पहला क्या रहेगा स्टेप? कम से कम जो ये जिन अधिकारियों को गांजा नहीं मिल रहा है, उनसे सवाल करेंगे कि गांजा 12 साल के लड़के को मिल जा रहा है, आपको गांजा कैसे नहीं मिल रहा है? दुकानों पे कैसे खुलेआम गांजा बिक रहा है? तो पहला काम आपका रहेगा नशा बंद। बिल्कुल नशे, क्योंकि इस देश का भविष्य नौजवान है। अगर नौजवान नशे में है तो ये देश पूरा नशे में है। फिर क्या कहेंगे हरियाणा की जनता को, क्या कहेंगे? मैं तो हरियाणा की जनता से ये कहूँगा कि आप कम से कम, अगर इस देश का भविष्य बच्चे हैं और बच्चों को अगर ये सरकार नशेड़ी बना रही है, तो आप सोच लीजिए सरकार आपके लिए क्या कर रही है। सरकार आपको कहाँ गुमराह कर रही है, सरकार आपको कहाँ लेके जा रही है। जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों ने वोट किया था, वही लोग आज हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। चीनी का दाम बढ़ गया है। चीनी का ही दाम नहीं बढ़ गया है, चीनी के दाम बढ़ने से सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में लड़ाई के चलते इन लोगों ने डीजल का दाम बढ़ाया, पेट्रोल का दाम बढ़ाया, तो उस समय बढ़ गया। अब तो नॉर्मल हो गया है, अब तो कम करना चाहिए ना। लेकिन इन लोगों ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। इथेनॉल मिल रहा है उसमें तो बड़ा मुद्दा है ये, फिर कभी बात करेंगे इस पे। अच्छा, कैसे लड़ेंगे आप? मान लीजिए अगर आपको टिकट हो जाता है यहाँ से, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, भाजपा से कैसे लड़ेंगे आप? भाजपा से हम थोड़ी लड़ेंगे, भाजपा से यहाँ जनता लड़ेगी। जनता ने भाजपा को यहाँ वोट दिया था। जनता त्रस्त है? त्रस्त नहीं है, जनता चाहती है कल चुनाव हो जाए, कल इनको उखाड़ के फेंक दें यहाँ से। और ये कोई हरिया की जनता नहीं चाह रही है, ये पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम है। पूरे प्रदेश की जनता वो तो चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव को टाल रही है। क्यों टाल रही है? उसको पता है कि आज अगर चुनाव करा दे बीजेपी तो लगभग सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। बगल में अयोध्या में राम मंदिर चोरी हो गया है। अब सोच लीजिए, मेरे यहाँ अयोध्या नहीं बोला जाता है, हमारे हरैया के लोग, हमारे बस्ती के लोग अयोध्या जी बोलते हैं। अब चोरी हो गया और हम लोग इतना सम्मान करते हैं, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। और उन्हीं के मंदिर में इन लोगों ने भारी चोरी की है। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इन लोगों ने चुराया है। तो पैसा नहीं चुराया, हम लोगों का मान सम्मान चुराया है, हम लोगों की आस्था में डकैती हुई है। तो बस्ती की जनता क्या सोच रही है? बस्ती की जनता इन बदलाव चाहती है, इनको इसका बदला लेगी चुनाव में। ठीक है, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सुधीर चौधरी हैं, इनसे बातचीत हुई। आपने देखा कि सबसे अहम मुद्दा जो है हरियाणा में, जो हरियाणा के अगर देखा जाए कमोवेश, तो लगभग जो नशे का ये प्रचलन है और नशे के जो आदी हो रहे हैं बच्चे, वो हर एक ज़िले में आपको मिल जाएंगे। नशा जो है, सूखा नशा घर बर्बाद कर रहा है, ये सच्चाई है। कितनी सारी कहानियाँ आई सामने। नशा कौन बिकवा रहा है? अखिलेश जी ने नया नाम दिया है उसको। आपको पता है कि बगल में नेपाल बॉर्डर है, अखिलेश जी लगातार आरोप लगाते हैं कि वहाँ से जो है सप्लाई होता है, गोरखपुर में पकड़ा जाता है। योगी आदित्यनाथ का वो शहर है, सीएम है वो। आखिर ये क्या चल रहा है? वनस्पति बोलते हैं अखिलेश जी कि वनस्पति पकड़ा जा रहा है। बाकी इनसे बातचीत हुई, हरियाणा से ये उम्मीदवारी कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? बिरादरी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।